आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्सन की जिनकी लाइफ में मनी थी, ग्लैमर था और फैमिली पॉलिटिक्स भी, और अब उनकी डेथ के बाद पावर स्ट्रगल भी। ये स्टोरी है संजय कपूर की, करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड, जिनका 30,000 करोड़ का एम्पायर है। उनकी सडन हुई डेथ के बाद फैमिली के अंदर ही शुरू हो चुका है एक बड़ा टग ऑफ वॉर कि अब ये एम्पायर किसके हाथ में जाएगा। उनकी जून 2025 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। एक पोलो मैच चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, बट सडनली संजय कपूर को एक बी ने स्टिंग कर दिया। नॉर्मल बी स्टिंग ज्यादातर लोगों के लिए इतना डेंजरस नहीं होता, देखा जाए तो सुनने में एक छोटा सा इंसिडेंट लगता है, बट संजय को इससे सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ। कुछ ही घंटे में सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उनकी हो गई। उस टाइम पर उनकी एज सिर्फ 53 साल थी। जो उनके क्लोज पीपल थे वो बताते हैं कि संजय को नेचर और हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था और उसी पैशन की वजह से वो उस दिन पोलो मैच में गए थे। आयरॉनिकली वही दिन उनकी लाइफ का लास्ट डे बन गया। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जो संजय कपूर है वो फैमिली मेड बिलियनियर थे, जिनके पास ग्लोबल बिजनेस एम्पायर था। उनकी कंपनी सोना कॉमस्टार ऑटो कंपोनेंट्स की दुनिया में एक बड़ा नाम है। जर्मनी, मैक्सिको, यूएस, इंडिया, कई देशों में इनके प्लांट्स और ऑफिसेज हैं। कंपनी की वर्थ 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये कंपनी एक्चुअली उनके फादर ने जीरो से स्टार्ट की थी और इसे ग्रो करते करते ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया। फैमिली के लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं, एक लीगेसी है। अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो संजय की पर्सनल लाइफ हमेशा मीडिया में रही थी, क्योंकि वो सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, बॉलीवुड से भी उनका इनडायरेक्टली कनेक्शन था। अगर उनकी मैरिज की बात करें तो उन्होंने 3 शादी की थी, जिनमें जो उनकी फर्स्ट मैरिज हुई थी वो 1996 में नंदिता से हुई थी। ये मैरिज ज्यादा टाइम तक नहीं चली, 2000 में उनका डिवोर्स हो गया। देखा जाए तो बस 4 साल ही चली। उनकी सेकंड मैरिज 2003 में एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से हुई थी। उस टाइम पर संजय 31 साल के थे। मैरिज काफी ग्रैंड थी और मीडिया में खूब कवरेज मिली। इनके 2 बच्चे हैं, डॉटर समायरा और सन कियान। बट 2016 में दोनों का डिवोर्स हो गया और डिवोर्स सेटलमेंट के टाइम ही प्रॉपर्टी का जो हिसाब था वो क्लियर कर दिया गया था। उनकी जो थर्ड मैरिज थी वो 2017 में प्रिया सचदेवा से हुई थी। जो प्रिया की पहली शादी थी वो विक्रम चटवाल से हुई थी, जिनसे उनकी एक डॉटर है सफीरा चटवाल। संजय और प्रिया का एक सन है अजारियस। अगर देखा जाए तो टोटल मिलाकर संजय के 4 बच्चे हैं। तो संजय की बाद लोगों ने सटल चेंज नोटिस किया। फैमिली में एकदम से मूवमेंट स्टार्ट होने लगती है। प्रिया ने अपने सोशल मीडिया पर सचदेवा के साथ कपूर यूज करना स्टार्ट कर दिया। जो सफीरा है उसने भी अपनी प्रोफाइल से चटवाल सरनेम हटा दिया। अब लीगली सफीरा कपूर सरनेम यूज नहीं कर सकती, बट माना जा रहा है कि ये मूव फ्यूचर लीगल पोजीशनिंग के लिए किया गया है, ताकि अगर किसी भी तरह का इनहेरिटेंस क्लेम करना पड़े तो ये चेंजेस उसमें हेल्प कर सके। जुलाई 2025 में सोना कॉमस्टार की एनुअल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रिया को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया। ये न्यूज आते ही संजय की मदर रानी कपूर ने पब्लिक स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि ये कंपनी उनके हस्बैंड ने अपनी मेहनत और उनके सेक्रीफाइस से बनाई गई थी और वो चाहती हैं कि ये लीगेसी उसी तरह आगे बढ़े जैसे उनके हस्बैंड ने विजन रखा था। रानी का जो आरोप है कि संजय की के बाद शॉक और ग्रीफ में रहते हुए उनसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए गए, जिससे कंपनी का कंट्रोल चेंज हो गया। उनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो थे, मुझे अभी तक अपने बेटे की सच्चाई नहीं पता, बट मेरी सिर्फ एक इच्छा है कि ये कंपनी फैमिली में ही रहे जैसे मेरे हस्बैंड चाहते थे। वाई दिस केस इज कॉम्प्लिकेटेड? अगर लीगल एंगल से देखें तो नॉर्मली वाइफ का क्लेम सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, बट यहाँ कॉम्प्लिकेशन ये है कि कंपनी संजय के फादर ने बनाई थी, तो रानी कपूर का भी डायरेक्ट स्टेक है। कंपनी के शेयर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजंस, विल के क्लॉजेस, सब मिलाकर ये सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट नहीं, इनफैक्ट कॉर्पोरेट लेवल की फाइट बन चुकी है। और ऊपर से प्रिया और रानी के जो रिलेशन है उनका रिपोर्टेडली इतना अच्छा नहीं है वो। अब इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल सेटलमेंट होने के चांसेस तो बहुत कम है। अब करिश्मा कपूर की साइड की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में करिश्मा कपूर का नाम भी आया। कुछ लोगों ने कहा कि वो भी क्लेम कर सकती हैं, बट फैक्ट ये है कि 2016 के डिवोर्स सेटलमेंट में करिश्मा का जो पार्ट था वो क्लियर हो चुका था। हाँ, बच्चों के फ्यूचर और राइट्स के लिए वो लीगल रूट ले सकती हैं। इंटरेस्टिंगली इस टाइम पर करिश्मा और रानी कपूर का स्टैंड काफी सिमिलर लग रहा है। दोनों प्रिया के डायरेक्ट
डायरेक्ट कंट्रोल को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। कपूर फैमिली पास्ट पैटर्न। अगर पास्ट कंट्रोवर्सीज देखें तो कपूर फैमिली में मैरिज और रिलेशनशिप इश्यूज पब्लिक होने का एक लॉन्ग हिस्ट्री है। करिश्मा और संजय का डिवोर्स भी बहुत ज्यादा ही मैसी था, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस और सीरियस एलिगेशंस तक लगे थे। उस टाइम पर रणधीर कपूर ने ओपनली संजय कपूर के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए थे और नेगेटिव बातें भी बोली थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि कपूर फैमिली का एक पैटर्न है, अगर शादी पावरफुल बैकग्राउंड में होती है तो इश्यूज को मैनेज कर लिया जाता है, बट अगर बैकग्राउंड में कॉन्फ्लिक्ट है तो चीजें जल्दी पब्लिक हो जाती हैं। अब करंट सिनेरियो क्या है, तो आज की डेट में सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक साइड पर प्रिया और उनके बच्चे, दूसरी साइड पर रानी कपूर और उनका फैमिली ग्रुप, और बीच में है 30,000 करोड़ का एम्पायर और एक बिजनेस लीगेसी जो सिर्फ फैमिली प्राइड नहीं, इनफैक्ट इंटरनेशनल स्केल पर स्टैंडिंग भी रखती है। नाउ हु विल विन दिस पावर गेम, लेट्स सी। सो यार, आपको क्या लगता है, क्या ये एम्पायर मदर के हाथ में रहना चाहिए ताकि फैमिली लीगेसी सेफ रहे, या फिर वाइफ और बच्चों को देना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्ट फैमिली है? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।